वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हम उत्तराखंड में नई संविदा भर्ती के बारे में। इसमें 4 अलग अलग वैकेंसीज है। सबसे पहली वैकेंसी है अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक की ओर से, दूसरी वैकेंसीज है सीएसडी कैंटीन रानीखेत की ओर से, और तीसरी है आईसीआर भर्ती, और चौथी है केवीएस रायवाला की ओर से वैकेंसीज है। वैकेंसीज केंद्रीय विद्यालय रायवाला की ओर से, जिसमें जो पद है उसमें है स्नातकोत्तर शिक्षक कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज है, कंप्यूटर प्रशिक्षक, प्रशिक्षक खेलकूद वॉलीबॉल टीटी खो खो, फुटबॉल एथलेटिक्स की वैकेंसी है, संगीत में कला एवं कला प्रशिक्षक के रूप में वैकेंसीज है, योग शिक्षक, परामर्शदाता, स्टाफ नर्स, और पीएचडी शिक्षक में इसमें भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, भूगोल और वाणिज्य की वैकेंसी है। प्रशिक्षित स्नातक में एलटी ग्रेड में जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत एवं प्राथमिक शिक्षक की वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेगी। आवेदन पत्र आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड से आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपको यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेल करना होगा। मेल ये दे रखा है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 19/3/2022 है। और इसका जो वॉकर इंटरव्यू का जो डेट है वो है, यदि आप इन पदों पर भरना चाहते हैं तो आपका जो साक्षात्कार की तिथि 28/3/2022 है। और यदि आप पीजीटी या फिर टीजीटी के लिए भरना चाहते हैं तो आपका जो साक्षात्कार होगा वो 29/3/2022 को केंद्रीय विद्यालय रायवाला में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग विभिन्न पदों के लिए पात्रता भी दे रखा है। तो मेनली जो पीजीटी के लिए जो पात्रता है वो आप देख सकते हैं, मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में आपका स्नातकोत्तर में 50% प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और कंप्यूटर साइंस की पात्रता दे रखा है, यदि आप एलटी ग्रेड में भर रहे हैं तो आपका 50% के साथ ग्रेजुएट के साथ बीएड और सीटीटी फर्स्ट या सीटीटी सेकंड आपको होना चाहिए, प्लस आपका हिंदी एवं इंग्लिश में आपको पढ़ाने का अनुभव या पढ़ाने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। आप केंद्रीय विद्यालय रायवाला में एप्लीकेशन फिल करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट पर आ जाना, raywala.kvs.ac.in। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके आप जब अनाउंसमेंट सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ सीरियल नंबर 1 और 2 डाउनलोड करना होगा। सीरियल नंबर 1 से आप एडवर्टाइजमेंट को चेक कर सकते हैं, और सीरियल नंबर 2 जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसको डाउनलोड करने के बाद आपको भरना होगा। और भरने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लगा के एक पीडीएफ बनाना होगा, फिर उपरोक्त बताए गए मेल पर आपको ईमेल करना होगा। वैकेंसीज आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, कालागढ़ रोड, देहरादून की ओर से आई है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा रहा है। इसमें जो पोस्ट है 1 प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है, 31,000 प्लस डीए इसमें सैलरी है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर यदि आपके पास है, या फिर साइंस में है, इंजीनियरिंग में है, फॉरेस्ट्री में है, एनवायरमेंट साइंस में है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में है, वाटर रिसोर्सेज में है, या रिमोट सेंसिंग में है। इसमें से कोई भी यदि मास्टर डिग्री आपके पास है तो आप इसमें एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। जो इसका इंटरव्यू का जो डेट है वो 29/3/2022 को है। रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है। और जो एड्रेस है उसका कमेटी रूम आईसीआर 218 कालागढ़ रोड, देहरादून है। अगली वैकेंसी 1 प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है, जिसमें 20,000 रुपये रेम्यूनरेशन है, और प्लस एचआरए है, प्लस एज लिमिट इसमें 50 साल तक के जो आवेदक है उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है बीएससी या फिर बीएससी टेक्निकल इन एग्रीकल्चर साइंस के साथ यदि बीएससी है, प्लस फॉरेस्ट्री में यदि बीएससी है, एनवायरमेंट साइंस में यदि बीएससी है, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आपको इसमें आवेदन डालने का मौका मिल सकता है। अगली वैकेंसी 1 सीनियर रिसर्च फेलो एसआरएफ की वैकेंसी है, जिसमें जो रेम्यूनरेशन है 31,000 प्लस एचआरए वगैरह है इसमें। और इसमें एज लिमिटेड 35 ईयर्स मेंस के लिए है, और 40 ईयर्स जो है वोमेंस के लिए। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंस, एनवायरमेंट साइंस, इंजीनियरिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्री साइंस विद 4 और 5 ईयर बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर विद बेसिक साइंस विद 3 ईयर बैचलर। तो इसमें से कोई भी यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें वॉक इन इंटरव्यू पे जा सकते हैं। इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। इसका जो शेड्यूल टाइम है 29/3/2022 को इसका वॉक इन इंटरव्यू का डेट रखा गया है। और एड्रेस दे रखा है कमेटी रूम, जो ऊपर बताया था वही सेम एड्रेस है इसका। आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस तरीके से, या तो आप इसको साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको आपको डाउनलोड करना होगा, प्रिंट आउट निकालना होगा, और इसके साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके उपरोक्त बताए गए वॉक इन इंटरव्यू वाले डेट पे पहुंचना होगा। नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए आपको आईसीएआर के वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना होगा और आपको एक रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। रिक्रूटमेंट पे जाओ, क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोस्ट एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, इस पर आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से विज्ञप्ति को डाउनलोड कर सकते हैं। वैकेंसीज है कार्यालय जीएफसी बागेश्वर, केयर ऑफ स्टेशन हेडक्वार्टर रानीखेत। और ये वैकेंसी निकलने की जो डेट है वो 8 मार्च 2022 है। पत्रांक संख्या आप देख सकते हैं। अस्थायी नियुक्ति हेतु विज्ञापन स्टेशन मुख्यालय रानीखेत के अधीन सीएसडी कैंटीन
भराड़ी कपकोट हेतु निम्नलिखित पूर्णतः अस्थायी सेना से सेवानिवृत्त को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें जो नॉर्मल कैंडिडेट वो भी आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले पद की बात करें तो इसमें सहायक प्रबंधक का एक पोस्ट है, जिसमें 12वीं पास, CSD कैंटीन में कार्य करने का अनुभव, लेखा कार्य का अनुभव तथा सेना के JCO पद से सेवानिवृत्त है तो आपको वरीयता मिलेगा। अदरवाइज आप नॉर्मल कैंडिडेट के रूप में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी बिलिंग कलर की है, जिसमें 3 वैकेंसी है, 10वीं पास, कंप्यूटर कार्य में दक्ष होना चाहिए। स्टोरमैन की 3 वैकेंसी है, 10वीं पास, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी। और सुरक्षा कर्मी की 2 वैकेंसी है, 10वीं पास। चलित साक्षात्कार हेतु इसमें जो डेट दे रखा है 4 मार्च 2022 है, क्योंकि 8 मार्च को ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ अखबार में और 4 मार्च डेट यहाँ दे रखा है, तो इसके संबंध में थोड़ा सा डाउट इसमें हो रहा है। इसके रिगार्डिंग फ़ोन भी हमारे चैनल द्वारा किया गया था, लेकिन फ़ोन वहाँ से उठाया नहीं गया। तो यदि आप रानीखेत या अल्मोड़ा के आसपास के रहने वाले हैं तो आप यहां जाकर भी पता कर सकते हैं। इसमें आपको प्रातः 10 बजे स्टेशन मुख्यालय रानीखेत में उपस्थित होने का आदेश यहां दिया जा रहा है। यदि आप उपरोक्त वैकेंसीज में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको रानीखेत या अल्मोड़ा के नज़दीक जो इसका हेड ऑफिस है वहाँ पे आप जा सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए जो फ़ोन नंबर है जो मैं बता दे रहा हूँ 0596622045, इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि ये वैकेंसीज आपको भरना चाहिए या फिर आप रानीखेत या अल्मोड़ा के आसपास के रहते हैं तो आप खुद जाके भी उपरोक्त बताए गए एड्रेस पे पता कर सकते हैं और इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देहरादून की ओर से। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 3 क्रॉस रोड देहरादून में निम्न पद पर नियुक्ति की जानी है, जिस हेतु उम्मीदवार को से प्रकाशन की तिथि 15 दिन के भीतर आपको व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आवेदन किए जाते हैं। ये 10 मार्च को ये आवेदन पत्र अखबार में आया है, तो आप 15 दिन जोड़ लीजिएगा। 25 मार्च इसका लास्ट डेट है। वेतनमान इसमें बहुत अच्छा है, 9,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4600, जिसे साक्षात्कार के दौरान आपसी सहमति से तय किया जा सकता है, के अंतर्गत सचिव या मुख्य कार्यकारी के अनारक्षित जनरल कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभ में 3 वर्ष आपकी नियुक्ति की जानी है। तदुपरांत बैंक संचालक मंडल की समीक्षा में कार्य व्यवहार संतोषजनक पाए जाने पर, बैंक व्यवसाय में आशातीत प्रगति पाए जाने पर स्थिति की में इस अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट। यदि है ग्रेजुएट के साथ साथ आपके पास बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंकिंग जैसे CAIIB सर्टिफिकेट, एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, बैंकिंग एवं फाइनेंस में डिप्लोमा, ये ऑब्लिक दे रखा है, या तो ऑब्लिक वाले जितने भी आपके डिप्लोमा है उसमें से कोई यदि एक आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है कोऑपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या MBA, तो MBA वाले जो स्टूडेंट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस किसी भी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट, बैंकिंग फाइनेंस में डिप्लोमा, कोऑपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा, सरकारी प्राइवेट क्षेत्र में किसी बैंक में मिडिल या उच्च अधिकारी पद पर न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव यदि आपके पास है, तो इसमें से जितने भी डिप्लोमा या डिग्री मांग रखा है यदि आपके पास है कोई भी एक, तो आप इसमें एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम जो है 70 वर्ष है। बैंकिंग सेक्टर में नगरीय सहकारी बैंक सहित किसी अथवा किसी ऋण व्यवसाय में जुड़ी किसी नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनी में मध्यम अथवा उच्च प्रबंधकीय के स्तर के अधिकारी पद पर न्यूनतम 8 वर्ष का कार्य करने का अनुभव। उक्त पद हेतु आवेदन पत्रों के चयन हेतु स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का जो अधिकार है वो संचालक मंडल के पास रहेगा। तो यदि आप इस वैकेंसीज को भरना चाहते हैं तो आपको फिजिकली रूप से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 3 क्रॉस रोड देहरादून में जाना होगा और पता करना होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ये अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अलग है या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अलग है। इसकी जो हेड ऑफिस है वो लखनऊ है और केवल एक ही शाखा है जो केवल देहरादून में स्थित है। तो फिजिकली रूप से यदि आप देहरादून के आसपास रहते हैं तो आप जाके इस वैकेंसीज के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में गूगल में सर्च करने पर भी इस बैंक का वेबसाइट हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को रिगार्डिंग यदि आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, जहां से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।